Good morning, class. Today I am going to discuss how to type program, how small basic program in small basic. First of all, we will see the how to open the small basic. You can open a small basic by two way. First, go to a start button and you will search the small basic. Second method, you will type the search here box and open the small basic. Small basic. Now you will click the small basic. Small basic is preparing for start. This is the screen of the small basic. You can increase the size of the page like this. This is the run button. After typing of the code, you will click here. Your program will be run. Now we will start the program. Before starting the program, we will type the question with comment tag. Apostrophe, single apostrophe या सिंगल कोट कह सकते हैं. सिंगल कोट देने के बाद आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं. तो ये सिंगल कोट होता है क्या है, एक कमेंट टैग है जो प्रोग्राम में कंसीडर नहीं करता है. जैसे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट ये प्रोग्राम राइट ये प्रोग्राम इन small basic to add two number. ये आपका क्वेश्चन हो गया जो कमेंट टैग में हम लोग लिखे. एक कमेंट टैग इसका यूज ये है कि जो भी हम कोड लिखेंगे, ये कमेंट टैग का लाइन का आपका कोड प्रोग्राम पे कंसीडर नहीं करेगा. जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस टाइम पे ये आपका एरर नहीं आएगा. एरर मतलब आपका मिस्टेक नहीं आएगा, आपका गलती नहीं आएगा. तो आप सिंगल कोट यानी अपॉस्ट्रोफी आप देने के बाद आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो. अगर इसको आप रिमूव करोगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा. ठीक है, ठीक है. देखते हैं प्रैक्टिकल पे कैसे हम लोग कर रहा है. तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम दो नंबर को ऐड करवाएंगे बाय रन टाइम पर. तो हम लोग जब रन करेंगे उस समय हम लोग प्रोग्राम को हम लोग इनपुट देंगे और वो इनपुट को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देगा. उसके लिए क्या है, टेक्स्ट विंडो. यू कैन टाइप ऑल्सो स्मॉल कैपिटल both case. Computer will understand automatic. Text window dot write line ब्रैकेट ओपन. अब ये बताया था इस लाइन को क्यों यूज करना है. ये यूजर को मैसेज देने. इंटर द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, ए का वैल्यू को इनपुट कराएंगे, उसके लिए एक मैसेज दिए हैं. स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए. कोटेशन को क्लोज कर दिए क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है आपका मैसेज एज ए टीज आपका डिस्प्ले करता है. अब यहाँ पे जैसे टाइप करोगे वैसे वहां पर आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट है ए इक्वल टू, हम लोग ए लिए हैं, ए का वैल्यू को इनपुट करना है. इसके लिए हम लोग इसको स्कैन अप करवाएंगे यानी एक्सेप्ट करवाएंगे. जो हम नंबर इनपुट करेंगे उसको स्कैन अप करवाएंगे. ए इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर. ये दो लाइन को आपको रिमेंबर करना है. अगर कोई वैल्यू को इनपुट कराना है उस वैल्यू के बाद उसको असाइन करो. उसके बाद टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो. पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं प्रोग्राम की लैंग्वेज पे. नेक्स्ट
टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। अब सेकेंड नंबर हमको इनपुट कराना है, उसके लिए इंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर कोटेशन को क्लोज कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज किए, फिर से वही बी इक्वल टू, बी का वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, यहाँ टी को कैपिटल करते हैं, इस केस में होगा नेक्स्ट। यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐड या एडिशन, या सम नाम का भी बना सकते हैं, ए प्लस बी। उसके बाद फिर से हमको एडिशन को डिस्प्ले कर देना, उसके लिए हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। अब एडिशन को डायरेक्ट एज इट इज, जैसा वहां पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन जिसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्लस बी का जो वैल्यू आया इसमें स्टोर हो गया, अब इसको हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम आपको रन कीजिए, देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ, ये आपका मैसेज एज इट इज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे थे इंटर द वैल्यू ऑफ ये। अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू डाल दिए, नेक्स्ट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, अब नेक्स्ट बी का वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आया 141, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर को ऐड क्या प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें तो कुछ दे रहे हैं, एडिशन इक्वल टू या सम ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन कीजिए, सम ऑफ 2 numbers are इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिए, और प्लस क्या करता है, 2 यहाँ पे टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है, इसको ऐड कराता है, ठीक है। यानी इधर जो है आपका एक मैसेज पार्ट है, यानी ये लिखा हुआ आएगा, और ये जो है इसका वैल्यू आएगा जो एडिशन पे स्टोर हुआ है 141, ठीक है। फिर से रन करवाते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का वैल्यू दिए, सेकंड नंबर का वैल्यू दिए। अब यहाँ पे देखिए एज इट इज आपका जो मैसेज पे अभी हम लिखे सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे आ गया सम ऑफ 2 नंबर आर 1 2 3, ओके। अब इस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, और यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई दीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ 2 नंबर की जगह पे मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से रन कर देते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर आर, ये आया 3510। इस तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी प्रोग्राम को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखिए ये इसका क्या यूज है, ये सिंगल कोट का, ठीक है। अगर इस सिंगल कोट को हम हटा देते हैं तो प्रोग्राम पे एरर आएगा, देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेटमेंट इन काउंटर, ठीक है। फिर से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस डालते हैं, एपोस्ट्रोफी राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल पीसी टू ऐड 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन को कंसीडर नहीं करेगा, और आप प्रोग्राम को देखिए ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से एक न्यू विंडो ले लेते हैं,
यहाँ फिर से हम लोग एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, उसके लिए एपोस्ट्रोफ डालते हैं, राइट ये प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू इंटर नंबर एंड चेक विच इज ग्रेटर। अब 2 नंबर इनपुट करवाएंगे, उसमें से चेक करेंगे। चलिए एज एलिजिबल फॉर वोटिंग, प्रोग्राम इंटर एज एंड चेक वेदर एलिजिबल फॉर वोटिंग या नॉट। ठीक है, यानी जो हम एज को इनपुट कराएंगे वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट विंडो, ये लाइन को आपको याद रखना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहां से हम लोग एक मैसेज देंगे, इंटर द एज ऑफ वोटर, ये आपका मैसेज है। ठीक है, इंटर द एज ऑफ वोटर, यहां से फिर एज इक्वल टू स्कैन अप करवाएंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज की। नेक्स्ट है इफ का कंडीशन लगाएंगे, इसमें चेक करने के लिए इफ का कंडीशन लगाएंगे। ठीक, इफ एज बड़ा हो 18 से, अगर 18 से बड़ा है कोई भी व्यक्ति तो वो एलिजिबल फॉर वोटिंग के लिए होगा। तो यहाँ पर देन फिर से यहाँ पे हम लोग वही लाइन का यूज करेंगे, इसे को कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और मैसेज को चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये आपका। ठीक है, तो जब हम इफ कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो इस लाइन को प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होता है, अगर एलिजिबल 18 से बड़ा नहीं है एज, तो एल्स पार्ट पे जाएगा, ELSE एल्स, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेगा, यही मैसेज सिर्फ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग होगा, कॉपी कर लिए, यहाँ से पेस्ट, नॉट यहाँ पे लगा देंगे, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, और यहाँ लास्ट में हम लोग इंड इफ, यानी इंड इफ को क्लोज कर देंगे, इसके बाद इसको रन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग आ रहा है, इंटर द एज ऑफ वोटर, यहाँ पे पैरेंथेसिस ने क्लोज किए हैं, यहाँ पर भी नहीं किए हैं, यहाँ पर, क्योंकि देखिए प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम एक लैंग्वेज है, जो अपने अपने हर प्रोग्राम का लैंग्वेज होता है, उसमें से एक ये है कि कोई भी लाइन को अगर डिस्प्ले कराना है, उसके लिए इस लाइन को लिखना पड़ेगा, उस लाइन में जो वैल्यू है उसको इंटर करना है, स्कैन अप करवाना है या एक्सेप्ट करवाना है, उसके लिए इस लाइन को लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करवाएंगे। देखिए यहाँ पे इंटर द एज, हम लोग 22 डालते हैं, एज ऑफ वोटिंग आया, फिर से हम लोग देख लेते हैं, F5 को दबाते हैं, यहाँ पे 12 डालते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो 2 नंबर में चेक करके बता दिया कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग राइट ए प्रोग्राम इंटर एज है। ठीक है, अब इंटर 2 नंबर, अब 2 नंबर में से चेक करने बताएंगे, इंटर 2 नंबर, एंड चेक विच इज
विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग करेंगे, विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर एज की जगह पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए कर देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एज की जगह पे ए डाल देंगे, ठीक है, यानी ए का वैल्यू इनपुट कराएंगे, ए में जो भी आप नंबर डाल सकते हो। फिर से यहाँ पे कंडीशन के लिए ए 18 के जगह पे हम लोग बी डाल देते हैं, यानी दो नंबर है, एक ए में है नंबर, एक बी में नंबर है। फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, दोनों लाइन को कंट्रोल सी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दो नंबर को इनपुट करवाएं, उसके लिए हम लोग को देखिए टेक्स्ट विंडो राइट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, उसे ए को एक्सेप्ट करवाएं। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, बी को एक्सेप्ट करवाएं, बी इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। अब यहाँ पे चेक करवाएं इफ ये बड़ा है बी से, अगर ये बड़ा है बी से तो प्रिंट क्या करेगा, ग्रेटर, ये इज ग्रेटर, ये इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ये छोटा हो जाता है, मान लेते हैं कोई नंबर हम इनपुट लिए जिसमें पहला नंबर है 12, सेकेंड नंबर है 14, तो इस केस में तो छोटा हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे जाएगा प्रोग्राम और यहाँ पे बी को ग्रेटर करेगा। मान लेते हैं जो नंबर हम दो नंबर इनपुट किए उसमें से ए बड़ा नहीं हो, बी बड़ा हो, तो उसके लिए इस लाइन को यूज करके वो प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटर। देखिए यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू डाल दीजिए, बी का वैल्यू डाल दीजिए, देखिए क्या बोला, बी इज ग्रेटर, यानी बी जो है ग्रेटर, क्योंकि ये ग्रेटर है, ठीक है, 78 बड़ा है 45 से। फिर से एक बार देख लेते हैं, आप फर्स्ट नंबर बड़ा डालते हैं, सेकेंड नंबर छोटा डालते हैं, क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम का लॉजिक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, फिर से हम लोग न्यू स्क्रीन पे जाएंगे, न्यू पेज खोलेंगे और थर्ड क्वेश्चन उसके लिए तो टॉपिक पहले डाल देंगे, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट 1 to 100 नंबर सीरीज, यानी 1 to 100 को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। लूप को ऑलरेडी हम डेफिनेशन दिए हुए हैं, क्या होता है फॉर लूप, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन इंटर द नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इन नंबर को NUM नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम नंबर को इनपुट कराएंगे रन टाइम पर। नम टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन सॉरी रीड नंबर। राइट लाइन क्या होता है, मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। रीड नंबर क्या होता है, स्कैनअप करवाने के लिए, जो वैल्यू इनपुट कराएं कीबोर्ड के द्वारा उसको स्कैनअप करवाने के लिए, इनपुट कराने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर i = 1 to
नम, यानी जो आप रन टाइम पे नंबर का इनपुट करेंगे वहां तक चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा नंबर सीरीज आर, इस टाइप से प्लस का साइन देंगे। उसके बाद हम लोग 1 से 100 तक इनपुट करा रहे हैं, उसके लिए हम लोग आई को यहाँ पर डालेंगे, सिर्फ आई डालेंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, इन 4 यहाँ पे रन करवाएंगे। देखिए नंबर आप डालिए, अगर 100 तक आप 1 से 100 तक चाहते हैं, देखिए 1 से 100 तक आ गए, देखिए ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हमको 100 से 1 तक प्रिंट करना है उल्टा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नम डालेंगे, आई इक्वल टू नम, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे आई उल्टा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्टेप -1, स्टेप यानी एक को घटाते जाएगा, स्टेप -1। देखिए 100 से शुरू किया, 1 मिनट थोड़ा मिसिंग हो गया, यानी 100 से लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 डाला, 1 नंबर इनपुट कराएं 100, देखिए 100 से शुरू किया, सो 1 तक प्रिंट कर दिया। तो ये आपका प्रोग्राम रहा फॉर लूप के द्वारा। ये रिपीट करता कैसे है, इसका लॉजिक बताएंगे। नेक्स्ट विंडो लेते हैं, राइट, उसके पहले एपोस्ट्रोफी, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट टेबल, कोई भी टेबल को आप प्रिंट करवा सकते हैं। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यूजर को मैसेज देने के लिए इंटर द टेबल, जो भी आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए। अभी यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल ले लिए, नम इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। अब रीड नंबर बताया है कि कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए कीबोर्ड के द्वारा रीड नंबर का यूज करते हैं, रीड नंबर ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 1 to नम, या आप नम नहीं लेंगे तो डायरेक्ट आप इस लाइन का यूज नहीं करना है। चलिए इस लाइन को डायरेक्ट टेबल प्रिंट कराने के लिए इस लाइन का यूज नहीं करेंगे। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैसेज चेंज करते हैं, टेबल ऑफ 2 देते हैं। टेबल ऑफ, जिस भी टेबल का आप
प्रिंट करवा रहे हैं, टेबल्स आर ऐसे देते हैं, टेबल्स आर, ठीक है। ये मैसेज आपका 4 का लूप चला है, तो ये 10 टाइम चलेगा। जो भी आप प्रोग्राम जिसका भी टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन आई इंटू, अगर 2 का चाहते हैं तो 2 डालिए, 3 का चाहते हैं 3 डालिए, 4 चाहते हैं 4 डालिए, 5 चाहते हैं 5 डालिए, तो ये आपका टेबल प्रिंट कर देगा। इंड 4, ठीक है। देखिए 2 का टेबल, ये 5 का टेबल आपका प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे आप किसी भी टेबल को आप प्रिंट करवा सकते हैं, 87 बन जाए, ठीक है। देखिए 87 बन जाए, आपको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग पेंट ब्रश खोल लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। पेंट ब्रश ये आपका आ गया। अब इसे वर्क कैसे कर रहा है, देखिए फॉर i इक्वल टू 1 to 10, तो ये जो है लूप आपका 10 टाइम चलेगा। तो लूप हम पहले बता चुके हैं कि लूप इस टाइप से रिपीट करते रहता है, जब तक वो ट्रू होता है तब तक वो प्रिंट करता है, उसके बाद जैसे फॉल्स हो जाता है बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बता चुके हैं पहले। अब इसको हम देख लेते हैं कि i इक्वल टू 1 to 10 हम क्यों लें, किस तरह से वो इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं इसमें भी, for i इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन, अब i इंटू जो भी आप टेबल ले रहे हैं 2 का ही ले रहे हैं मान लेते हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं। और लास्ट है इंड 4, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ चेक करता है कि i छोटा है किससे, 10 से। ये कंपैरिजन करता है, i छोटा है 10 से, क्योंकि यहाँ पर i जो 1 है और 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आएगा घूम के, ऐसे आएगा घूम के और एक प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, i इंटू 2। तो i क्या है, 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 जा 2, ठीक है। फिर से ये घूम के जाएगा, एक वैल्यू को ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करवाएगा और फिर से ये यहाँ पे जाएगा। अब एक वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, वैल्यू बढ़ गया, अब i का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। जितने बार वो रिपीट करेगा उतना एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएगा, ठीक है, यानी वैल्यू बढ़ेगा। पहले 1 था तो अब वैल्यू i का 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। फिर से चेक करेगा, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 2 10 से छोटा है। फिर से इस लाइन पे आया, अब यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4, 4 को प्रिंट कर दिया। फिर से ये घूम के जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी i का वैल्यू अब 3 हो जाएगा। फिर से चेक करेगा, 3 छोटा है 10 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। इस पे आया, 3 2 जा 6, 6 को प्रिंट कर दिया। फिर से घूम के जाएगा, i 4 हो जाएगा, 4 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, यानी ये 10 टाइम चलेगा। अगर 2 का टेबल रहता है 2 10 जा 20 तक प्रिंट करेगा, 3 का रहता है 3 10 जा 30 तक, 4 का लेंगे तो 4 10 जा 40 तक प्रिंट करेगा। इस टाइप से वो घूमते रहता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 4 टाइम 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 12 है, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा एंड लास्ट 20 हो जाएगा। जब i का वैल्यू बढ़ बढ़ के 10 हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करेगा 10 छोटा या बराबर है 10 से, तो 10 छोटा नहीं है, बराबर है 10 का, कंडीशन ट्रू है। तो 10 2 जा 20 प्रिंट कर दिया। फिर से एक वैल्यू को बढ़ाएगा, अब i का वैल्यू 11 हो गया। चेक करेगा 11 छोटा या बराबर है 10 का, तो 11 ना ही छोटा है ना बराबर है 10 का, तो ये इसमें आएगा सीधा
ये यहाँ से सीधा आ जाएगा इंड 4 पे और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि 11 छोटा नहीं 10 से ना बराबर है, तो फॉल्स हो जाएगा, तो आपका ये टेबल को प्रिंट कर देगा। तो ये इसका लॉजिक रहा। नेक्स्ट लॉजिक है, मान लेते हैं 1 to 100 आपको प्रिंट करना है। हंड्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको रिमूव करना है। कैसे वो लॉजिक करेगा, इरेजर की हेल्प से इसको रिमूव कर लेते हैं, सिर्फ आई रहने देते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ज्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है, ये पेंट है, पेंट में सही से ब्रैकेट क्लोज ओपन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको पेंसिल से कर देते हैं। तो ये यहाँ पर कैसे प्रिंट करेगा 1 से 100 तक, इसका लॉजिक को समझ लेते हैं। देखिए इसका लॉजिक ये है कि फॉर i इक्वल टू 1 to 100 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन आई को प्रिंट कर दिया, यानी आई में वैल्यू अभी क्या है 1 है। फिर एक वैल्यू को बढ़ाएगा, यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 1, इस तरह से वो बढ़ाता है, यानी i में जो वैल्यू था उसके साथ एक ऐड हो गया, ठीक है। तो i में अब 2 हो गया, तो ये घूम के जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा फिर से, i इक्वल टू अब 2 हो चुका है, 2 छोटा है 100 से, कंडीशन 2 है, टेक्स्ट डॉट राइट लाइन, फिर से i को प्रिंट कर देगा, यानी i में 2 था। फिर आया यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 1, अब i का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ पर चेक करेगा, 3 छोटा है 100 से, कंडीशन 2 है, तो फिर i को प्रिंट कर देगा, यानी i में क्या है 3 है, 4 है, 5 है। इस टाइप से वो कंटिन्यू प्रिंट करते जाएगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो प्रिंट करेगा, यानी लास्ट 100 तक प्रिंट करने के बाद फिर से i यहाँ पे आया, i इक्वल टू i प्लस 1, अब i में 100 था, एक और ऐड हो गया था, 101 हो गया। यहाँ पे घूम के गया, चेक किया, 101 छोटा या बराबर 100 का, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, ये आपका इंड 4 पे जाएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट हो जाएगा, और 1 से आपका 100 तक नंबर सीरीज को प्रिंट कर देगा। अब स्टेप -1 क्या करता है, यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं उसके लिए, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। इस लाइन को साफ करते हैं। फोर i इक्वल टू 100 उल्टा डाल रहा है, ठीक है, 2 1 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्टेप -1, अब इसका क्या यूज है, तो यहाँ चेक किया, i जो है 100 है से 1 तक जाएगा, ठीक है। i 100 है से 1 तक जाएगा, प्रिंट किया, i का वैल्यू 100, सबसे पहले 100 को प्रिंट कर देगा। फिर से गया, यहाँ पर एक वैल्यू को माइनस कर दिया, अब क्या हो गया, i में 99 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ चेक किया, 99 100 से बड़ा है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, इस पे आया और i को प्रिंट कर दिया, यानी 99 जो था उसको प्रिंट कर दिया। फिर से एक वैल्यू को कम करेगा, 97 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आया, 97 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, i को प्रिंट कर दिया 97 को। इसी तरह से वो कंटिन्यू घूमते जाएगा और 1 तक प्रिंट करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, write a program in small basic to print फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, ये सिंगल क्वॉट। उसके बाद टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैसेज दीजिए यूजर को, इंटर द फैक्टोरियल, कौन सा नंबर का फैक्टोरियल चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो नंबर आप इनपुट करा रहे हैं उसके लिए एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग नम इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब यहाँ पर हम लोग फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें वैल्यू को 1 को स्टोर कराएंगे। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 1 2, जो आप नंबर डालेंगे उसके बराबर चलेगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू i, ठीक है, यानी फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, फैक्ट को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, इंट 4। उसके बाद यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवाएंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट कॉमा के अंदर फैक्टोरियल बराबर कोटेशन क्लोज प्लस। बताएं कि प्लस क्या करता है, 2 स्टेटमेंट को ऐड करके देता है फैक्ट पर। कोटेशन के जो अंदर होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो एज इट इज लिखा हुआ आता है, और ये जो फैक्ट जो है इसका जो वैल्यू स्टोर होगा उसको प्रिंट करवाएगा। यहां से रन करते हैं, इंटर फैक्टोरियल, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। फिर से देख लेते हैं किसी और का फैक्टोरियल, 6 लेते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो होता क्या है, कैसे होता है, इसके लिए हम लोग फिर से पेंट में जाएंगे। ये पेंट तो यहाँ पे ओपन है, एक प्रोग्राम को देख लेते हैं कि फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है। इंटर नंबर को हम इनपुट कराएं, ठीक है, इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। यहाँ पर भी लिख देते हैं टेक्स्ट विंडो डॉट राइट नंबर, राइट लाइन। एक नंबर इनपुट करा लिए, यहाँ से हम लोग फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, फैक्ट इक्वल टू 1, 4 का लूप चलाएं, 4 i इक्वल टू 1, यानी 4 में i इक्वल टू 1 2 नम, जो नंबर डालेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू i। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाएंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग कॉपी करके ला सकते हैं। इस प्रोग्राम को कॉपी कीजिए और समझिए। ये आपका प्रोग्राम रहा। तो नंबर को इनपुट करवाएं, यहाँ पे चेक किया 1 मिनट की फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं है। तो फैक्टोरियल होता क्या है वो समझिए। वो चेक करेगा अगर हम 5 को इनपुट करवाएं तो वो फैक्टोरियल कैसे मल्टीप्लाई करता है। जैसे 5
इंटू 4 यानी रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 और 121 जा 120। ये आपका 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। इसी तरह से वो फाइंड किया। ठीक है, तो ये आपको बता दिए हैं लॉजिक क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम, रिवर्स ऑर्डर का देख लेते हैं। ठीक है, राइट ये प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू इंटर नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करवाएंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। उसके लिए क्या है, टेक्स्ट विंडो, जो हम नंबर इनपुट लेंगे उसके लिए टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इंटर नंबर को इंटर करवाएंगे। मैसेज है, यूजर को दे रहे हैं, इसको पढ़ के नंबर को इनपुट कराएगा। अब एक यहाँ पर नम ले लिए। ठीक है, नम इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट एक रिवर्स नाम का यानी रिव नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें वैल्यू 0 को स्टोर करवाएं। उसके वाइल लूप चलाएं, वाइल नम बड़ा हो 0 से, अगर नंबर बड़ा हो 0 से, कंडीशन ट्रू होगा तो रिमाइंडर इक्वल टू मैथ डॉट रिमाइंडर। नम कॉमा 10। नम कॉमा क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, रिमाइंडर को कंटेन करता है। रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर उसको इसमें कंटेन करता है, रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिव इक्वल टू यानी रिवर्स जो बना है वेरिएबल उसमें स्टोर कराएं। रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, फिर से यहाँ पे हम लोग नम इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। यहाँ पे नम को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। फिर से इन वाइल और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन और रिवर्स को प्रिंट कर देंगे। रिवर्स इक्वल टू प्लस आदि रिव। तो रिव हम क्यों लिखे, क्योंकि जो रिव में स्टोर है उसी को यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब इसको रन करवाते हैं। देखिए थोड़ा सा मिसिंग है कहीं। रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। बहुत सेंसिटिव है, अगर थोड़ा सा मिसिंग है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। नम डिवाइड 10 मिसिंग है। रिवर्स नाम से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम रहा, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है।
नम बड़ा हो 0 से, मैथ और रिमाइंडर नम 10, ये आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाला, इसको रिवर्स कर दिया 9 8, देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू।